हेलो एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट शुरू होने से पहले एक एनालिसिस कर देते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि ये 6 सितंबर को कैसे मूव हुआ था मार्केट। देखिए 6 सितंबर को जब मार्केट ओपन हुआ, देखिए मार्केट तो अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है। ठीक है, ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट आई वुड से कि 800 पॉइंट्स डाउन गया है मार्केट। ठीक है, मार्केट पूरा बेयरिश था उस दिन। ठीक है, अब देखते हैं कि उस दिन का एनालिसिस हम लोग का कैसा था। देखिए ये जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग कॉल एंड पुट दोनों बाय किए। ठीक है, इनिशियल मैं बोल रहा हूँ कि इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स स्टार्टिंग में लोग कॉल एंड पुट बाय किए। ठीक है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, रीज़न बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए जब ये मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर क्या है कि 51,200 ये हम लोग मार्क किए थे कि इसके ऊपर अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है देन कहीं ना कहीं लोग कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स आए। ठीक है, और एक ही देखिए 51,300 यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, इस यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। देखिए एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये चीज़। 51,300 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के कारण ये जो सपोर्ट उसको ब्रेक करके ऊपर गया मार्केट, तो इसके वजह से भी क्या हुआ, लोग कॉल्स बाय किए। ठीक है, देखिए ये 200 के ऊपर मार्केट रहा तो यहाँ पर कॉल्स आए। ठीक है, 300 ये जो सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर गया देन यहाँ पर भी लोग कॉल्स बाय किए। ठीक है, बट ये जो केस है, ये केस यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल्स एंड पुट दोनों आने लगे। ठीक है, पुट इसलिए आने लगे क्योंकि ये जो 300 पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मतलब ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके जब डाउन साइड आता है फिर से मार्केट, तो कहीं ना कहीं लोग पुट बाय करते हैं। ठीक है, ये 300 को पहले ब्रेक किया, उसके बाद जब रेड कैंडल देखिए डाउन साइड आने लगा तो कहीं ना कहीं लोग पुट बाय किए। ठीक है, बट प्रॉब्लम तब आया जब ये एक बड़ा सा कैंडल शो कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल शो किया, ग्रीन कैंडल देखिए फिर और थोड़ा ऊपर जाने के लिए मतलब मार्केट रेडी हो रहा था। इस केस में क्या हुआ कि एक साइकोलॉजी क्रिएट किया कि ये जो गैप है, ये गैप फिल होने वाला है। ये जो साइकोलॉजी क्रिएट किया, तो इस टाइप का जब साइकोलॉजी क्रिएट करता है देन डेफिनेटली लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल ही बाय करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पुट बाय किए होंगे कहीं ना कहीं वो लोग ट्रैप होंगे, तो वो लोग सोचे कि नहीं मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो ये सोच के अपना पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉल आने के लिए रीज़न 3 था। ठीक है, 3 रीज़न था। एक था कि 51,200 के ऊपर मार्केट था, कॉल आने लगा। जब 51,300 क्रॉस किया, जब सपोर्ट क्रॉस करके ऊपर जाने लगा देन और भी कॉल्स आए। एंड जब ये ग्रीन कैंडल दिखा के एक साइकोलॉजी क्रिएट किया कि ये गैप फिल होने वाला है, तो ये 3 जगह पर जब कॉल्स आते हैं तब क्या हुआ, मार्केट ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके डाउन साइड आ गया। ठीक है, तो ये हो तो ये मतलब इसी कारण से वजह से क्या होगा कि मार्केट ऐसे ट्रैप कर लेता है लोगों को, ऐसे कॉल्स बायर्स को इनवाइट करता है, ऐसे सेलर्स को इनवाइट करता है, इनवाइट करके मार्केट क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो मार्केट उस दिन क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन में मूव हुआ, पूरा ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स कवर किया मार्केट। ठीक, अब इवन ये 51,000 को भी क्रॉस किया। देखिए 51,000 यहाँ पर क्रॉस किया, जब डायरेक्टली क्रॉस किया यहाँ पर क्या हुआ ना, कहीं ना कहीं लोग पुट बाय किए। ठीक है, पुट बाय किए एंड लोग कॉल्स भी बाय किए क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है। ठीक है, एक साइकोलॉजी एक नॉर्मली आता है कि जब एक बड़ा सा मूव देता है, ठीक है, तब क्या होता है कि एक साइकोलॉजी आता है कि इतना बड़ा ऑलरेडी मूव दे चुका है देन मार्केट अभी और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये भी एक साइकोलॉजी पॉइंट है। ठीक है, जब ये 51,000 को क्रॉस किया नीचे, तो लोग तो कुछ पुट बाय किए, डेफिनेटली लोग पुट बाय किए। ठीक है, एंड कुछ लोग कॉल्स भी बाय किए क्योंकि फर्स्ट पुट बाय करने का रीज़न था कि 51,000 ब्रेक हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा फॉल देने के बाद 51,000 ब्रेक किया है और लोग पुट बाय किए
एंड कॉल बाय करने का रीज़न था कि ये जो फॉल हुआ है तो एक साइकोलॉजी क्रिएट होता है कि नहीं इतना फॉल हो चुका है, अभी और नीचे नहीं जाएगा, जा सकता, कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगा। तो ये सोच के भी लोग कॉल्स बाय किए। तो जब कॉल्स बाय किए, अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से थोड़ा अपसाइड शो किया, डब्लू पैटर्न भी बनाया, देखिए एक डब्लू पैटर्न भी बनाया, देन डब्लू पैटर्न देख के मार्केट अपसाइड जाने लगा। तो जब अपसाइड जाने लगा एंड ये 51,000 क्रॉस किया, देन यहाँ पर लोग और भी कॉल्स बाय किए, ठीक है, लोग और भी कॉल्स बाय किए। यहाँ पर तो ऑलरेडी इस सेक्शन में तो ऑलरेडी कॉल्स ट्रैप हुए थे, ठीक है, एंड यहाँ पर और भी कॉल्स आने लगे। एंड ये जो पुट थे कहीं ना कहीं ये डब्लू पैटर्न देखकर एंड ये 51,000 जब क्रॉस किया, देन अपना पोजीशन से एग्जिट ले लिए होंगे। एंड ये जो इतने सारे कॉल्स थे, सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट को रीज़न मिल गया डाउन साइड जाने का, एंड ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड चला गया, ठीक है। तो ये रहा 6 सितंबर का एनालिसिस। अभी डिस्कस करते हैं कि कल 9 सितंबर को मार्केट कैसा मूव देख सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे फ्लैट ओपनिंग में क्या हो सकता है, एंड देन डिस्कस करेंगे गैप अप एंड गैप डाउन के केस में मार्केट कैसा मूव दे सकता है, एंड हम लोग का एनालिसिस कैसा क्या रहेगा, ठीक है। देखिए फ्लैट ओपनिंग में क्या है कि देखिए मार्केट एक ऐसा साइकोलॉजी क्रिएट कर चुका है कि मार्केट कहीं पर भी क्रिएट हो, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो जाए, लोग पुट ही बाय करेंगे, वो फ्लैट हो या फिर गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाए लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है, ये एक श्योर शॉट है। अब देखते हैं, अगर एक ऐसा लेवल पर मार्केट ओपन हुआ जहाँ पर सिर्फ पुट ही लोग बाय करेंगे, लोग कॉल्स बाय नहीं करेंगे, देन मार्केट क्या करेगा, अपसाइड जा सकता है, ठीक है। एंड अगर सपोज ऐसा जगह पर मूव हुआ जहाँ पर लोग कॉल्स भी बाय करें, पुट तो वैसे ही बाय करेंगे एंड लोग कॉल्स भी बाय करें, देन इन दैट केस मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा। तो सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पुट तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड अभी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट क्या होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके 50,500 के ऊपर ऐसे टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट तो डेफिनेटली आएंगे, एंड ये सपोर्ट के देख के 500 को सपोर्ट देख के भी लोग कहीं ना कहीं कॉल भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि सपोज मार्केट ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इस क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया एंड 50,500 को भी क्रॉस किया, देन जब मार्केट ओपन होगा तब तो पुट आएंगे ही आएंगे, एंड जब ये 50,500 को क्रॉस करेगा देन और भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉसिबिलिटीज़, यही दो पॉसिबिलिटीज़, और एक देखते हैं और भी पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है, आई गेस, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एंड ये क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है एंड थोड़ा बहुत अपसाइड भी शो किया, इवन 800 को भी क्रॉस किया, इन दैट केस लोग क्या करेंगे, कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है एंड मार्केट 800 को भी क्रॉस किया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब देखो पुट तो आएंगे डेफिनेटली, कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाए पुट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कॉल्स आने के लिए दो रीज़न आ गया, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट, तो यहाँ पर एक कॉल्स आए, एंड जब ये 800 को क्रॉस किया यहाँ पर भी लोग कॉल्स ही बाय करेंगे, आई मीन पुट भी बाय करेंगे बट कॉल्स भी आएंगे। तो इन दैट केस मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत डाउन साइड भी शो कर सकता है, बट ज़्यादा ऊपर या फिर ज़्यादा नीचे इतना मूव नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं साइडवेज ही एक्सपेक्ट करेंगे जब दोनों चीज़ आते हैं, कॉल एंड पुट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटीज़।
अभी देखते हैं गैप अप। तो गैप अप के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि गैप अप या फ्लैट 50,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप 800 पे सपोर्ट लिया एंड ये 900 को भी थोड़ा क्रॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट लिया तो लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है। बट ये जो 900 अगर क्रॉस करता है देन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि 51,000 क्रॉस करने वाला है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये 51,000 क्रॉस होने वाला है, ये सोच के भी लोग क्या करेंगे, कॉल्स बाय करेंगे, लोग कॉल्स बाय करेंगे। एंड क्या मार्केट क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत क्रॉस किया या फिर बिना क्रॉस करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। इधर ये 50,900 आई वुड से कि 50,900 से 51,000 इसके बीच से, इसके मिडिल सेक्शन में 50,950 और 940 वहाँ पर रिवर्स लेके मार्केट डाउन साइड आ सकता है, या फिर 51,000 क्रॉस करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि मार्केट सपोज ओपन हुआ एंड 50,800 क्रॉस करके डाउन साइड आने लगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एक साइकोलॉजी आएगा कि देखिए 50,800 मार्केट क्रॉस कर चुका है, तो पुट आएंगे, ठीक है। पुट तो वैसे भी आएंगे प्रीवियस चार्ट को देखकर, एंड और एक साइकोलॉजी क्रिएट होगा कि ये गैप फिल करने वाला है, ये सोच के भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। जब इतने सारे पुट्स आएंगे देन मार्केट क्या करेगा, अपसाइड जा सकता है, ठीक है। देखिए ये 50,800 सपोज क्रॉस ना किया, सपोज रेजिस्टेंस लिया देन थोड़ा डाउन साइड आया, देन यहाँ पर जो है 50,800 इसको देखकर लोग पुट बाय करेंगे, रेजिस्टेंस ले रहा है, साइकोलॉजी आएगा कि क्लोजिंग प्राइस कवर करने वाला है, प्रीवियस डे का जो गैप है उसको फिल करने वाला है, ये सोच के भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। एंड प्रीवियस चार्ट को देखकर भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक पॉसिबिलिटीज़। अभी देखते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है। गैप डाउन के केस में हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 50,500, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अब इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, ऐसे सपोर्ट लेता है, देन कहीं ना कहीं कॉल्स आएंगे एंड पुट भी लोग बाय करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे चार्ट देखकर। तो मार्केट क्या हो सकता है, जब कॉल एंड पुट दोनों आते हैं देन मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट सपोज ओपन हुआ 500 क्रॉस करके नीचे चला गया, ठीक है, 400 के आसपास आ गया, देन क्या होगा कि लोग पुट ही बाय करेंगे, क्योंकि 50,500 को ब्रेक हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड गया देन लोग डेफिनेटली पुट बाय करेंगे, एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटीज़। तो आज हम लोग डिस्कस किए फ्लैट ओपनिंग में क्या हो सकता है, गैप अप में क्या हो सकता है, एंड गैप डाउन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप भी अपना एनालिसिस कीजिए और कल सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।